विश्व हिंदी ज्योति के इस कार्यक्रम में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने सभी डिजिटल हाथों से दीप प्रज्वलन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटली दीप प्रज्वलित किया। और अब हम ऋतु प्रिया जी से अनुरोध करते हैं कि सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। ऋतु प्रिया जी, आप हैं क्या? जी हम जी। हम बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्य विश्व हिंदी ज्योति को बनाने वाली नीलू जी आ गई हैं, उनका भी हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और ऋतु प्रिया जी शुरू कर रही हैं सरस्वती वंदना। जय माँ सरस्वती। वंदना के इन सुरों में, वंदना के इन सुरों में, एक सुर मेरा मिला लो, एक सुर मेरा मिला लो। वंदना के इन सुरों में, एक सुर मेरा मिला लो, एक सुर मेरा मिला लो। वंदनीय माँ को न भूलो, राग में मद मस्त झूलो। अर्चना के इन सुरों में, अर्चना के इन सुरों में, एक सुर मेरा मिला लो, एक सुर मेरा मिला लो। जब हृदय के तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, चढ़ रही हूँ शीश अगणित, चढ़ रही हूँ शीश अगणित। एक सिर मेरा मिला लो, एक सिर मेरा मिला लो। वंदना के इन सुरों में, वंदना के इन सुरों में, एक सुर मेरा मिला लो, एक सुर मेरा मिला लो। जय माँ सरस्वती। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। ऋतुप्रिया जी ने बड़े अच्छे स्वर में सरस्वती वंदना को गाकर सरस्वती वंदना को, मैया को बुला लिया है। और अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम नीलू गुप्ता जी से कहूंगा कि आशीर्वचनों से कुछ कहें और हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। आज के इस शुभ अवसर पर विश्व हिंदी ज्योति की इस सभा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज हमारे बीच हमारे उपाध्यक्ष श्री गणेश दत्त जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यभार को बहुत ही कुशलता पूर्वक संभाला, जिसको सब सब लोग जिसकी सराहना कर रहे हैं। और मैं आप सबकी सर्वसम्मति से, जैसा कि हम लोगों की प्रथा चली आ रही है प्रारंभ से, उपाध्यक्ष जी को अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने जा रही हूँ। आज से अब गणेश जी उसी तरह अपना पद संभालेंगे, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं, अब अध्यक्ष
पद पर आसीन होकर इस विश्व हिंदी ज्योति की कार्यक्रम को भलीभांति सुचारू रूप से पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ संपन्न करेंगे और कार्यभार को संभालेंगे। गणेश जी, आपको सबकी तरफ से बहुत 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 हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आशा है कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर पाऊंगा। आप सबका बहुत सहयोग मिला, और बाकी सब मित्रों का भी मैं अक्सर सहयोग अपेक्षित रखता हूं। सभी आएंगे, सभी मिलजुल कर हम इन कार्यक्रमों को बहुत अच्छा करते रहेंगे। आज एक विशेष अतिथि के रूप में मैंने मंजू श्रीवास्तव जी को बुलाया है, जो सृजन मंच का संचालन करती हैं, जिसमें बहुत कुछ विश्व भर के कवि मित्र सब आते हैं। और चूंकि इनको जरा जाना है, तो मैं आज सर्वप्रथम उन्हीं से अनुरोध कर रहा हूं। मंजू श्रीवास्तव जी अपना कुछ मैं कविता पाठ करें। गणेश जी को बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं एक बात बीच में कहना चाहती हूँ। अभी सब लोग जो और लोग और भी आ जाएंगे, तब हम उपाध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। जी, और अब जैसा गणेश जी ने कहा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अपना लैपटॉप प्रारंभ करने जा रही हूँ, इसको बंद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ। और गणेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई अध्यक्ष पद हेतु। बहुत धन्यवाद। पहले ही क्षमा मांग ले रही हूँ, क्योंकि जल्दी मुझे जाना पड़ेगा। जब तक रुक सकती हूँ जरूर रुकूंगी। जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो वो बिल्कुल बेड रिडन है, तो मुझे उनको समय देना पड़ता है, उनकी जरूरतों के लिए उनके जी, पास होना मैंने पड़ता इसीलिए सबसे पहले है। जी, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत छोटी छोटी दो रचनाएं सुनाती हूँ। अभी स्वागत। विश्व पुस्तक दिवस मेला में मेरी दो किताबें प्रकाश का विमोचन हुआ, मन वृंदावन और मणिहारिन कहानी की किताब। तो मन वृंदावन से दो रचनाएं सुनाती हूँ आपको। एक प्रेम पर, चूंकि प्रेम दिवस अभी कल ही गुजरा है, अमेरिका में तो आज ही है। तो एक छोटी सी रचना, शीर्षक है मैं प्रेम हूं। भेदभाव, राग द्वेष, वर्ण और सवर्ण त्याग, अनंग रूप गंध हूं, मैं प्रेम हूं। कल्पना से हूं परे, अद्भुत अलौकिक अपरिभाषित, ईश्वरीय पर्व हूं, मैं प्रेम हूं युगों युगों से मैं, रगों रगों में बह रहा। रंग है न गंध है, स्पर्श से परे हूं मैं प्रेम हूं। विसंगति कुसंगति से जोड़ने की भूल की, वासना की प्यास का नहीं मैं कोई मूल हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत खूब। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सुंदर। और एक बहुत छोटी सी कविता, कविता का शीर्षक है सगी से सौतेली हो गई। जिंदगी की रेलगाड़ी में मुसाफिर सैकड़ों चढ़ते हैं रोजाना, मगर वो नहीं मिलती जो मिलती थी डगर डगर। जिंदगी की रेलगाड़ी में मुसाफिर सैकड़ों चढ़ते हैं रोजाना, मगर वो नहीं मिलती जो मिलती थी डगर डगर। पहचान थी इंसान की, दुश्मन थी हैवान की, हम्म। इबादत थी भगवान की। हर दिल अजीज थी, दिलों में महफूज थी। वाह, हर दिल अजीज थी, दिलों में महफूज थी। बदल गए तुम और हम, बेदखल कर दिया उसे अपनी वसीयत से, अपनी जिंदगी से। सगी से सौतेली हो गई बेचारी इंसानियत। वाह, वाह वाह, वाह, वाह। बहुत वाह, खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर, शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मंजू जी, आज आपको देखने का सौभाग्य मिला। जी और परिचय तो आपसे काफी समय से है। जी 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 नीलू जी, मंच वैसे हम मिलते रहते हैं लेखनी के माध्यम से, लेकिन आज रूबरू हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हम्म, कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गणेश जी ने, और आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत ये सौभाग्य। कोरोना का वरदान है, जी जूम की कृपा है। बिल्कुल। तो जब तक संभव हो बने रहिए, और आप अपना अगर बाद में भी वीडियो ऑफ करके भी आप जुड़ी रहेंगी, तो आप संभवतः हम बिल्कुल सबको सुन सुनती रहूंगी पाएंगे। सबको। बिल्कुल। वीडियो ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी तो ऑफ कर दूंगी। जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डॉक्टर निशि मोहन के पास। डॉक्टर निशि मोहन से हम सुनते हैं उनकी रचनाएं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निशि मोहन, आज चंडीगढ़ से बोल रही हैं। नमस्कार मंच को,
सभी को मेरा नए साल पे हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले बार नहीं जुड़ पाई थी। तो मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और गणेश जी को अध्यक्ष पद प्राप्त होने का बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आजकल महाकुंभ है, तो मैंने महाकुंभ के अवसर पर ही एक महाकुंभ पर मैंने एक रचना लिखी है, जो मैं सुना रही हूँ। अध्यात्म की पावन बेला, अध्यात्म की पावन बेला, साधु संतों का डेरा, जनमानस का रेला, वर्षों बाद लगता महाकुंभ का मेला, वर्षों बाद लगता महाकुंभ का मेला। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, आस्था विश्वास का संगम, गृहस्थ वैराग्य का दर्शन, गृहस्थ वैराग्य का दर्शन, आसक्ति विरक्ति का दर्शन, आत्मज्ञान का अनुबंधन, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन। गिर शिखरों पर कंदराओं के वासी सन्यासी, गिर शिखरों कंदराओं के वासी सन्यासी, इस दर्शन के अभिलाषी, दूर सुदूर से आए, जनहित की प्रबल कामना संग लाए, जनहित की प्रबल कामना संग लाए। अलग अलग है मंत्र साधना पर साध्य है सबका एक, अलग अलग है मंत्र साधना पर साध्य है सबका एक, दिव्य सनातन की महिमा मिल गाते सब हैं एक, दिव्य सनातन की महिमा मिल गाते सब हैं एक, जब तक कठिन तप साधना कल्पवास करते साधु सज्जन संगम तक। आठों पहर भक्ति की ज्योति जलती, आठों पहर भक्ति की ज्योति जलती, भक्ति शक्ति के आगे नतमस्तक हो वंदन करती प्रकृति, भक्ति शक्ति के आगे नतमस्तक हो वंदन करती प्रकृति। थरथराती सर्दी भी लगती जैसे हो गर्मी, थरथराती सर्दी भी लगती जैसे हो गर्मी। दसों दिशाओं में गूंजता शंखनाद भक्ति गान, इस भक्ति में डूबा जनमानस। भोग विलास का न कोई प्रसाधन, पर जन सैलाब उमड़ता हर ओर, भव्य सनातन का मुखड़ा दिखता हर ओर, भव्य सनातन का मुखड़ा दिखता। दुर्लभ दृश्य अनोखा देख जग हैरान हुआ, दुर्लभ दृश्य अनोखा देख जग हैरान हुआ। जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव मिटाता, मानुष धर्म एक है सिखलाता। पूरा सनातन का ध्वज पताका लहराता, पूरा सनातन का ध्वज पताका लहराता। वर्षों बाद आता पावन यह बेला, वर्षों बाद आता पावन यह अलबे, यह बेला महाकुंभ अलबेला, महाकुंभ। धन्यवाद आप सबको। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी महोदय, अगर जो वक्ता कवित्री हैं उनको आप स्पॉटलाइट पे कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहे, जो बोल रहे अवश्य, हैं। जी अवश्य। बहुत सुंदर रचना बहुत धन्यवाद, बहुत लिखी दी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर निशुमान जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और सराहा। नमस्कार। सुनने के लिए तो बैठे ही हैं। और नमस्ते दीदी, आपने कहा था जुड़ना, मैंने इसीलिए मैंने कहा कि आज तो जरूर जुड़ूंगी। दीदी इसको देखना है, मैं इंडिया आ गई और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बहुत अच्छा लगता है हमें, आप सब लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपको मालूम है कि हमारे बहुत मधुर कंठ की धनी दर्शना सुभाष पाभा जी भी हमारे साथ जुड़ती हैं। हम उनका आज पुनः स्वागत करते हैं और उनके मधुर कंठ से अगली रचना सुनते हैं। स्वागत है दर्शना जी का। धन्यवाद गणेश जी, आपको अध्यक्ष पद की बहुत बहुत बधाई। इसी बहुत प्रकार आगे धन्यवाद बढ़ते आपका हुए और बहुत स्वागत। मेरी इस रचना में प्रेम के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं। जैसे है प्रेम में आंसू, ये प्रेम के आंसू कितने चतुर, मेरा सारा भेद खोल दिया। हे अश्रुओं, ये राज किसी को मत बताना, मैंने उनको निवेदन किया। क्यों भेद छुपाएंगे हम तेरा, तूने तो हमें घर से निकाल दिया। हम सूख गए तेरी आंखों से,
तो जलाओगी कैसे प्रेम दिया। आगे है प्रेमी की अवस्था। प्रेम के केवल दो ही वर्ण जिनका वर्णन अनिवर्चनीय है। मधुमयी वेदना का पर्याय प्रेम, ये परम अनुराग अवर्णनीय है। प्रेम हुआ है, कोई आग तो नहीं लगी, पर कुछ आग सी लगी है। चंद्रकांत मणिया होती द्रवित, हृदय प्रांगण की मुंडेर प्रेम पगी है। आगे है प्रेम में विरह। अत्यधिक विरह आसक्ति से तो धैर्य का धैर्य भी छूट जाता है। इस प्रेम की अधीरता को दोष मत दो, प्रेम अवस्था का तो दिव्यता से नाता है। प्रेम में अधीर शोक संतप्त के लिए अश्रुपात ही हृदय भिगोता है। सरोवर में जब जल बढ़ जाए तो कुछ जल निकालना ही सही उपाय होता है। आगे है प्रेम में स्पर्श। स्पर्श मात्र से हृदय पसीजे, द्रवित हो अंतःकरण, तो समझो प्रेम हुआ है। दर्शन मात्र से लगे असीम अनंत, अतृप्ति में भी तृप्ति, तो समझो प्रेम हुआ है। जब हृदय वीथिका में बीन बांसुरी पखावज के स्वर दे सुनाई, तो समझो प्रेम हुआ है। जब मन भ्रमित हो प्रेम पीयूष या हलाहल, दोनों का स्वाद एक लगे, तो समझो प्रेम हुआ है। ये आखिरी सवैया तरन्नुम में, ये मैंने प्रेम की अवस्थाओं पर सभी सवैये लिखे थे, आखिरी तरन्नुम में है। मोहे एक तो बात बता रही सखी, क्या प्रेम का पंथ निराला है। एक लगन लगी शाम धुन की, जागी विरहा की ज्वाला है। मेरा जीना लगे घर में जग में प्रेम प्याला है। मैं देखूं सब है खिला खिला, ओढ़ा श्याम नाम का दुशाला है। ओढ़ा श्याम नाम का दुशाला है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब। सुमधुर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत सुंदर, आभार। बहुत खूब। बहुत सुरीली आवाज है आपकी, बहुत अच्छी रचना थी। लगे हाथों हाथों में रिक्वेस्ट कर दूं कि एक और गीत हो जाए दर्शना जी की तरफ से। दर्शना जी आप सुन पा रही हैं? फ्रीज हो गई हैं, लगता है बैंडविड्थ सहयोग नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कानन श्रीवास्तव जी के चरणों में, उनसे अनुरोध करने के लिए कि आएं और कुछ सुनाएं। आदरणीय कानन श्रीवास्तव जी। जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, जी बोलिए। कानन जी कृपया बोलें। मैं आपको दिख रही हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और मुझे तो मेरा पूरा काला दिख रहा है अंदर। नहीं, अभी अच्छा, आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, अब आया। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे अध्यक्ष बन गए हैं। और पहले से ही आप ये काम तो करते रहे हैं, तो ये बधाई आपको दुगनी हो गई है कि पहले वाली भी बधाई हो गई है जो कर रहे थे, और अभी भी आप इस पद पे आ गए हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी है। और आप उसमें आगे सफल हो अपने काम में, और गोष्ठी हमारी इसी तरीके से बहुत अच्छे से चलती रहे। बहुत तो धन्यवाद। आज जो है वो उसका दिन है, वैलेंटाइन
सभी जगह मना रहे हैं जो प्रेम का दिन है। तो मैं आपके सामने एक वो मीरा का भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरा, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, और न जाने को। जौहर की गति जौहर जाने, जिन जाने हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरा, दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि सोवन हो। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिले ना हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरा, दर्द न जाने को। बने बने डोलूं, दर्द की मारी, दर्द की मारी, बने बने डोलूं, भेद मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीरे मिटेगी, मीरा की प्रभु पीरे मिटेगी, भेद समरिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरा, दर्द न जाने को। बहुत सुंदर भजन। बहुत बढ़िया कानन जी। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भोपाल। भोपाल पहुंचते हुए अनुरोध करेंगे साधना शुक्ला जी से। स्वागत है डॉक्टर साधना शुक्ला। जी जी, नमस्कार कर रही हूँ। नमस्ते शारदे देवी, और आप सभी को नमन कर रही हूँ। साथ में नीलू दीदी, कानन दीदी और उपस्थित सभी लोगों को, और आदरणीय गणेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी रचना का शीर्षक है दोस्ती। अभी वैलेंटाइन डे है, हम सब दोस्त मिले हुए हैं, तो मैं दोस्ती पर एक छोटी रचना आपके समक्ष। हम दोस्ती के रास्ते पे चल के आए हैं, हिल मिल के कितनी बार साथ मुस्कुराए हैं। हम दोस्ती के रास्ते पे चलते आए हैं, हिल मिल के कितनी बार साथ मुस्कुराए हैं। चलते हुए जो राह कहीं और मुड़ गई, तुम आ गए थे साथ, कड़ी और जुड़ गई। हर जिंदगी के मोड़ पे
हम साथ आए हैं, हिल मिल के कितनी बार साथ मुस्कुराए हैं, हिल मिल के कितनी बार साथ मुस्कुराए हैं। जब हम हुए उदास तो तुमने हंसाया है, हर एक अंधेरी रात में दीपक जलाया है। हम सारे हमारे राज तुम्ही ने छुपाए हैं, हम दोस्ती में साथ साथ चलते आए हैं। जब साथ साथ नाम दो लेता है कोई भी, हम सोचते हैं जिक्र हमारा ही है कहीं। दो जिस्म एक जान रंग खिल के आए हैं, हिल मिल के कितनी बार साथ मुस्कुराए हैं। मौका परस्त दौर में मिलते कभी कभी, किस्मत से हम जहां में तुम्हें ढूंढ पाए हैं, हिल मिल के कितनी बार साथ मुस्कुराए हैं। जब तुम नहीं हो पास तो भर आए मेरा दिल, लग जाए ना नजर कहीं ये डरता है ये दिल, देखे बिना तुम्हें मेरा दिल टूट जाए है। हम दोस्ती में साथ साथ मुस्कुराए हैं। जब दोस्ती का साथ है और दोस्ती का रंग, अब दोस्ती का राग है और दोस्ती का रंग। जब दोस्त याद आए हैं खुद भूल जाए हैं, हम दोस्ती में साथ साथ मुस्कुराए हैं। तुमने दिया है साथ जब पड़ी है जरूरत, आई न जो देखूं तो दिखे आपकी सूरत। यूं बन के मेरे आईना दिल में समाए हैं, हम दोस्ती में साथ साथ मुस्कुराए हैं। ये दोस्ती का साथ हमेशा ही रहेगा, ये दोस्ती का साथ हमेशा ही रहेगा, और मतलबी जमाने से यूं कहता रहेगा। हमसे ही सीख लो साथ यूं निभाए हैं, हम दोस्ती में साथ साथ मुस्कुराए हैं, हम दोस्ती में साथ साथ मुस्कुराए हैं। वाह 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 वाह, वाह, बहुत बहुत खूब, बढ़िया बहुत दोस्ती। खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर। बिल्कुल मुस्कुराए आते हैं रहिए, दोस्त। मुस्कुराते रहिए और सबको आनंदित करते रहिए। जी प्रणाम दी। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब हम बढ़ रहे हैं ऋतुप्रिया जी के पास। ऋतुप्रिया चलिए। जी बहुत प्रकृति प्रेमी हैं, उनका बगीचा बहुत सुंदर है, और बस उसी सुंदर बगीचे में बैठकर सूर्य की उजली आभा के नीचे हमारी ऋतुप्रिया जी बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत स्वागत करते हैं हम। आइए, स्वागत है। अच्छा, नमस्कार, सबका अभिनंदन है और सबको अभिवादन है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कविता बसंत पर कह रही हूँ। बसंत, आया बसंत, आया बसंत, खुशियां लाया बसंत, धूम मचाता आया बसंत। एक बरस बाद लौटा विदेश से, एक बरस बाद लौटा विदेश से, अतिशय समृद्धि ले बेटा बसंत ये। धरती माँ हुलसा रही, धरती माँ हुलसा रही, हृदय से लगा रही। सूरज ने जग चमकाया, सूरज ने जग चमकाया, कोकिल ने गान सुनाया, फूलों ने घर सजाया। उत्सव सा लग रहा, उत्सव सा लग रहा। खुशियों में खोई सी, खुशियों में खोई सी, धरती माँ सोच रही, साल में एक बार ही तो ये अपने घर आता है, साल में एक बार ही तो ये अपने घर आता है। सबको हर्षाता है, धूम मचा जाता है, धूम मचा जाता है। लौट फिर जाएगा, लौट फिर जाएगा बेटा ये विदेश को, बरस बाद ही तो फिर अपने घर आएगा, बरस बाद ही तो फिर अपने घर आएगा। बेटा बसंती है, बेटा बसंती है। तो ये एक तरीके से लोगों ने कहा कि ये अनियोक्ति भी है। विदेश में बसने वाले जो प्रवासी संतानें, बेटा बेटियां जो रहती हैं, वो साल में एक बार भारत जाती हैं वापस अपने घर वालों से, गृहवासियों से मिलने के लिए। तो उत्सव सा छा जाता है, सभी खुश हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला बहादुर जी, डॉक्टर शकुंतला मैं बहादुर ने बहुत सुंदर मैं रचना पढ़ी जी।
एक और। एक और सुना सकती हूँ? जी जी, सुनाइए, स्वागत। हम्म, कविता का शीर्षक है समय। ये समय का काफिला बढ़ता गया और हम भी साथ में चलते गए। ये समय का काफिला बढ़ता गया और हम भी साथ में चलते गए। एक पल को भी नहीं थकता समय, एक पल को भी नहीं थकता समय, एक पल को भी नहीं रुकता समय। हो सुखी चाहे दुखी कोई कहीं, हो सुखी चाहे दुखी कोई कहीं, समय पर कुछ भी असर होता नहीं। बात अचरज की मुझे लगती सदा, एक ही गति से समय चलता सदा। बात अचरज की मुझे लगती सदा, एक गति से ही समय चलता रहा सदा। फिर खुशी में क्यों समय लगता है जैसे भागता, फिर खुशी में क्यों समय लगता है जैसे भागता, और संकट की घड़ी में समय जैसे रुक गया, समय जैसे रुक गया। क्यों परीक्षा में समय की ये घड़ी तीव्र गति से भागती है सर्वदा। जरा याद करिए कि जब परीक्षा भवन में बैठे रहते हैं, ये कहा जाता है 5 मिनट्स मोर, तो लेखनी कितनी जल्दी दौड़ने लगती है। क्यों परीक्षा में समय की ये घड़ी तीव्र गति से भागती है सर्वदा, और प्रतीक्षा की घड़ी लंबी लगे, और प्रतीक्षा की घड़ी लंबी लगे, ये समय थक कर है जैसे सो गया। जन्म से ले मृत्यु तक का फासला, जन्म से ले मृत्यु तक का फासला, बालपन तरुणाई और वार्धक्य बन, कब कहाँ कैसे फिसलता ये रहा, कब कहाँ कैसे फिसलता ये रहा, और हमें प्रतिपल ये चलता सा रहा। जिंदगी ये बीत जाएगी मगर, जिंदगी ये बीत जाएगी मगर, समय को इसकी कहाँ होगी खबर। समय का हर एक पल बहुमूल्य है, समय सिंधु क्या ये जान पाता है कभी, कौन सी उसकी लहर खोई किधर। जन्म से ले मृत्यु तक का फासला, बालपन तरुणाई और वार्धक्य बन, कब कहाँ कैसे फिसलता ये रहा, और हमें प्रतिपल ये चलता सा रहा। जिंदगी ये बीत जाएगी मगर, समय को इसकी कहाँ होगी खबर। सिंधु क्या ये जान पाता है कभी, सिंधु क्या ये जान पाता है कभी, कौन सी उसकी लहर खोई किधर, कौन सी उसकी लहर खोई किधर। समय का हर एक पल बहुमूल्य है, समय का हर एक पल बहुमूल्य है, यदि इसे मोती समझ हम पिरो लें, जिंदगी में फिर न पछताएं कभी, जिंदगी में फिर न पछताएं कभी, सफल होकर चैन की सब सांस लें, सफल होकर चैन की सब सांस लें। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया, आपका। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऋतु प्रिया जी के बहुत खूब पास। शकुंतला जी, बहुत बढ़िया। स्वागत ऋतु प्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश जी, आपको बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं इस महत्वपूर्ण और अति गरिमामय अध्यक्ष पद विश्व हिंदी ज्योति को अधिग्रहित करने के लिए, या उनको दिया गया है जो बखूबी आप अपना ये निर्वाहन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और चूंकि कुंभ का मेला चल रहा है, तो एक मैंने कुंभ पर एक गीत लिखा है जो देशज भाषा में है, तो आप लोग की आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं नीलू जी? बिल्कुल, मजा आएगा। अवश्य अवश्य। जी। लागल कुंभ का मेला, सखी मेला देखन चली हो। और लागल कुंभ को मेला,
सखी मेला देखन चली हो। संगम तट पर टिकुली आईना और सेनुर कंगी मिली हो। संगम तट पर टिकुली आईना सेनुर कंगी है मिली हो। 16 सिंगार सज धज में पिया के मन को भई हो। 16 सिंगार सज धज में पिया के मन को भई हो। लागिल कुंभ का मेला सखी मेला देखन चली हो। अरे पीला लहंगा लाल चुनरिया फेर फेर फेरई हो। पीला लहंगा लाल चुनरिया फर फर फरई हो। गंगा जमुना सरस्वती संग लहर लहर लहरई हो। गंगा जमुना सरस्वती संगम लहर लहर लहरई हो। लागिल कुंभ को मेला सखी मेला देखन चली हो। साधु संत महात्मा नागा के आशीष लहई हो। साधु संत महात्मा नागा के आशीष लहई हो। संगम में मैं डुबकी लगाकर भव सागर तर जई हो। संगम में मैं डुबकी लगाकर भव सागर तर जई हो। लागिल कुंभ को मेला सखी मेला देखन चली हो। लागिल कुंभ को मेला सखी मेला देखन चली हो। लागिल कुंभ को मेला सखी मेला देखन चली हो। तो हम सब मेला देखन चले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल तो चलेंगे। आज्ञा हो बहुत तो अच्छा, एक बड़ा बहुत मजेदार सा पारंपरिक एक गीत है। गीत क्या है वो बड़े मजेदार एक प्रसंग है जो इसे पहले हमारा जमाने में। अनुरोध इसे हमारा अनुरोध समझ के सुना दीजिए। धन्यवाद। गंगा मेरा प्रिय विषय है और गणेश जी ने मेरा नाम भी गंगा प्रिया रखा हुआ है, तो मैं अवश्य सुनाना चाहूंगी। तो ये पारंपरिक गीत है, इसमें हाजी बोलना है सबको। तो ये पुराने जमाने में जब सौतन आ जाती थी तो बड़ी दुखी होती थी पत्नी, और कैसे वो उसका वर्णन कर रही है, तो उसका मजेदार वर्णन है। गंगा का नाहन हाजी, गंगा का नाहन हाजी, हाजी, मेरी सासू गई हाजी, हाजी मेरी हाजी, सासू गई हाजी, हाजी, ससुरा हाजी, भी गए हाजी, हाजी ससुरा भी गए हाजी, हाजी, मेरी सौतन गई हाजी, हाजी हाजी, मेरी सौतन गई हाजी, हाजी, और वो भी गए हाजी, हाजी और वो भी गए हाजी। हाजी गंगा का नाहन हाजी, गंगा हाजी का नाहन हाजी, हाजी मेरी सासू तेरी हाजी, हाजी मेरी सासू तेरी हाजी, हाजी हाजी, ससुरा भी तेरे हाजी, हाजी हाजी, मेरे ससुरा तेरे हाजी, हाजी हाजी, और वो भी तेरे, हाजी और वो भी तेरे हाजी, हाजी और वो भी तेरे हाजी। हाजी, मेरी सौतन डूबी हाजी, हाजी मेरी सौतन डूबी हाजी, हाजी मेरी सौतन डूबी हाजी। हाजी, गंगा का नाहन हाजी, गंगा का नाहन हाजी, हाजी, मेरी सासू रोई हाजी, हाजी मेरी सासू रोई हाजी, हाजी ससुरा भी रोए हाजी, हाजी ससुरा भी रोए हाजी, हाजी मेरे वो भी रोए हाजी, हाजी मेरे वो भी रोए हाजी। हाजी, हम खूब खुश हुए हाजी, हाजी हम खूब खुश हुए हाजी, हाजी हम खूब खुश हुए हाजी। हाजी हम लड्डू बांटे हाजी, हाजी हम पेड़े बांटे हाजी। हाजी गंगा का नाहन हाजी, हाजी गंगा का नाहन हाजी, हाजी गंगा का नाहन हाजी। हाजी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह वाह। बात बिल्कुल, हम सभी शामिल हैं गंगा प्रिया जी की इस खुशी के साथ। और जो आनंद आपके भोपाल में इस समय आ रहा है, जो आप आनंदित हैं, उस आनंद में हम भी शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। हम भी शामिल हैं हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद नीलू जी। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी शशि कंबोज जी भी, और मैं अब उनसे अनुरोध कर रहा हूं, शशि कंबोज जी आए और अपना रचना पाठ करें। स्वागत है शशि। सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है।
वैसे तो आज मैं केवल सुनने के लिए ही जुड़ी थी अभी। नहीं, जब हमारे कोई कवि होते हैं और वो आते हैं तो उन्हें सुनाना ही होता है। जी। अ, एक रचना जिसमें माँ से प्रश्न। हम्म। एक कहानी कुछ पुरानी तुमको आज सुनाती हूँ। अपनी माँ की दुनिया में मैं तुम्हें आज ले जाती हूँ। कितनी भी मैं कोशिश कर लूं कहाँ माँ सी बन पाती हूँ। इस एक पीढ़ी के अंतर को कहाँ मैं कम कर पाती हूँ। कितनी भी मैं कोशिश कर लूं कैसे तुमसे बन पाऊं मैं। त्याग प्यार ममता को कैसे निज भीतर भर पाऊं मैं। औरत के इस कठिन रोल को तुम सा निभाना चाहूं मैं। कितनी भी मैं कोशिश कर लूं तुमसे ना बन पाऊं मैं। तुम भी तो एक नारी थी कैसे तुमने घर परिवार संभाला था। हम तीनों बहन भाइयों को कैसे तुमने पाला था। निज बालक में संस्कारों को बता कैसे लाऊं मैं। सामंजस्य को ऑफिस घर में कैसे स्थापित कर पाऊं मैं। अच्छी पत्नी बनूं या फिर माँ अच्छी बन पाऊं मैं। अच्छी बहू का रोल तो मुश्किल से निभा पाऊं मैं। सब कुछ संभालने के चक्कर में खुद बिखरती जाऊं मैं। सब कुछ संभालने के चक्कर में खुद बिखरती जाऊं मैं। कुछ तो राह बताओ माँ कैसे तुमसे बन पाऊं मैं। नैन नक्श और डील डोल में बेशक तेरी परछाई हूँ। नैन नक्श और डील डोल में बेशक तेरी परछाई हूँ। अधूरी इस परछाई को कैसे पूर्ण बनाऊं मैं। कुछ तो राह बताओ माँ कैसे तुमसे बन पाऊं मैं। खुद को इग्नोर करके तुम सबको कैसे खुश रख पाती थी। संस्कारों की उस गठरी को कैसे तुम ढो पाती थी। संस्कारों की उस गठरी को तुम सा ही ढोना चाहूं मैं। कुछ तो राह बताओ माँ कैसे तुमसे बन पाऊं मैं। कुछ तो राह बताओ माँ कैसे तुमसे बन पाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद शशि, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सच में और माँ जैसा बनना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल नहीं बन सकते मैम। अब बारी आ गई है मेरी, और मैं एक कविता सुनाता हूँ, और उसके बाद हम अध्यक्षीय भाषण के लिए नीलू गुप्ता जी से अनुरोध करेंगे। तो मेरा चिर परिचित मुक्तक सुनाता हूं पहले। मन भावन संसार दिखाई देता है, स्वप्निल सा व्यवहार दिखाई देता है। जब से संग चले हैं खुश दिल मित्रों के, सारा जगत परिवार दिखाई देता है। सारा जगत परिवार दिखाई देता है। खूब, बहुत खूब। प्यार का दिन है, स्नेह का दिन है, तो प्यार के ऊपर मेरी रचना, प्यार से संसार। प्यार से जीवन चलता है, प्यार से रंगत होती है। बिना प्रेम के कैसा जीवन, प्रेम से संगत होती है। प्यार से जीवन चलता है, प्यार से रंगत होती है। प्रथम प्रेम मिलता है माँ से, सारा कुनबा प्यार करे। संगी साथी मित्र पड़ोसी प्रेम से माला माल करें। एक बच्चे को जब अपने परिवार से और पूरे समाज से, आसपास गली मोहल्ले में कितना प्यार मिलता है तो उसे कितना अच्छा लगता है। जीवन के हर हिस्से में अलग अलग सा प्रेम मिले।
बचपन में अपनापन पाकर हर बच्चा खुशियां पाए। नवयौवन की बात निराली, मन चाहे हर चीज मिले। होता कोई किस्मत वाला, प्यार जिसे हर बार मिले। प्यार से जीवन चलता है, प्यार से रंगत होती है। प्रथम प्यार से जो कुछ पाए, मन मंदिर उसे अपनाए। सही सोच से दिशा बदल कर हम दुखों से बच पाए। ईश्वर से जो प्रेम लगाए, प्रेम सुधा रस बरसाए। ईश्वर से जो प्रेम लगाए, प्रेम सुधा रस बरसाए। जब तक जियो प्रेम करो, बस दुखों को ना याद करो। जब तक जियो प्रेम करो, बस दुखों को ना याद करो। सदा प्रेम बरसाते जाओ, सदा प्रेम का मान करो। सदा प्रेम का मान करो। प्यार से जीवन चलता है, प्यार से रंगत होती है। बिना प्रेम के कैसा जीवन, प्यार से संगत होती है। प्यार से संगत होती है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, अच्छी। बहुत सुंदर। वाह वाह, क्या अर्थ बात। से रंगत और संगत दोनों होती हैं। बिल्कुल, हम्म, इसीलिए मैंने दोनों का जिक्र किया कि प्यार से जी। रंगत भी हो जाती है और प्यार से संगत भी होती है। बहुत हम्म, धन्यवाद। और अब हम बहुत चलते हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी गणेश जी, बहुत सुंदर। बहुत हम्म। धन्यवाद मंजू जी। मैं तो किसी ने सोच रहा कहा था आप है दिख कि नहीं रही हैं तो शायद सुन भी नहीं रही हैं, तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, बस थोड़ा सा उठ हम्म, के गई थी, उन्हें पानी जी चाहिए था जी। बहुत किसी ने धन्यवाद। कहा, विश्व के इन दो क्षणों में प्रेम कैसा, प्यार कैसा, खोना अपनापन, अरे मानव हृदय व्यापार कैसा। खोना बहुत अपनापन, अरे मानव बहुत हृदय। खूब, बहुत खूब। तो अब हम चलते हैं हमारे नीलू गुप्ता जी के पास। हमारी अपनी नीलू गुप्ता जी कुछ कहेंगी, कुछ बताएंगी, कुछ सुनाएंगी। बहुत स्वागत। इससे पहले कि कुछ सुनाऊं, एक तो गणेश जी तो हमारे अध्यक्ष बन ही गए हैं, और हमारी जो अभी तक अध्यक्षा थी अपनी अर्चना पांडा जी, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उपाध्यक्ष का पद तो बहुत सुंदर तरीके से संभाला, लेकिन अध्यक्ष पद में उन्होंने सारा भार गणेश जी पर सौंप दिया, जिसको गणेश जी ने बहुत भली भांति संभाला। लेकिन ठीक है, क्योंकि वो अन्य कार्य में बहुत व्यस्त रहने लगी हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि हमने जो दो पद रखे हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो दोनों को ही मिलकर अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ताकि अगर एक नहीं पहुंच सके तो दूसरा पहुंचे, और समय समय पर दोनों मिलकर करें, ऐसे मेरा मेरा मानना है। और जो लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह के पद से हट भी चुके हैं, वो ऐसा ना समझे कि उनका काम खत्म हो गया। भाई, जैसे जब आप अपने पद पर थे तो सब आपको सहयोग देते थे। ये आपका भी फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि आप भी उनका साथ दें, और इस बीज को, विश्व हिंदी ज्योति के कार्यक्रम को, हम सब मिलकर, किसी एक का नहीं है, हम सब का है, हम सब की एक जैसी का कर्तव्य है, हम इसको और सुंदर और भली भांति चला पाए। तो मैं अर्चना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, गणेश जी का भी करती हूँ। और अभी जैसा कि मैंने लिखा भी था, अगर कोई जो भी उपाध्यक्ष पद को संभालना चाहे, फर्स्ट पहली प्रेफरेंस तो हम देना चाहेंगे, अगर अमेरिका से ही, विदेश से कोई हमारे साथी सामने आए। पहले तो हमारे में होड़ लगी रहती थी कि कौन बने कौन बने, और जबरदस्ती हटाना पड़ता था। लेकिन अभी सीनियर्स हो गए हैं, शायद उतना समय नहीं है, या जो भी वजह हो, नाम कोई सामने नहीं आया है। अगर
आप में से कोई भी अपना नाम देना चाहें तो सर स्वीकार करेंगे हम। और नहीं दे सकते हैं तो भारत से भी जो लोग जुड़े हैं उनमें से जो लोग गणेश जी के साथ मिलकर उपाध्यक्ष का और उपाध्यक्षा का पद को संभालना चाहें तो उनको हम प्रेफरेंस देना चाहेंगे। कौन बनेगा मेरा सहयोगी? खुद ही बन जाइए, आप उपाध्यक्ष और हाँ खुद ही बन जाइए। फिलहाल जब तक कुछ नहीं आ रहा है तो आप ही सब दोनों पद संभालिए। गणेश जी के हाँ साथ बनने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ गणेश जी खुद बहुत संभाल लेते हैं। आ, फिर भी हम चाहेंगे कि जो भी चाहें। नहीं तो दोबारा भी तो उन्हीं का निर्वाचन हो सकता है। हाँ, दोबारा भी बना जा सकता है, अगर नहीं कोई हाँ बनेगा। बहुत अच्छा काम चल रहा है तो उनको फिर से अवसर देना चाहिए हमें। नहीं, काम तो वो तो अध्यक्ष तो रहेंगे ही, वो तो संभालेंगे ही, क्योंकि हम अध्यक्ष का ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष बन गए तो आप आपका काम खत्म हो गया। आपका काम और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। और ऐसा ही हमने किया भी था। जैसी कथनी वैसी करनी, तो मैं जो बोल रही हूँ वो मैंने किया भी है। तो गणेश जी तो बिल्कुल संभालेंगे। और जो भी कोई आना चाहे अपना नाम दे सकते हैं। और अगर लगे कि आज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि काफी कम लोग अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम इसको अगली मीटिंग में भी मैं स्थगित करती हूँ। बिल्कुल ठीक और है। इस बार आप सोच लीजिए, अगली मीटिंग में हम नाम दे देंगे। गणेश बिल्कुल जी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एनआरआईज के लिए ही ये बना है विश्व हिंदी ज्योति। और हम लोग भारत से बैठे हुए सहयोग अवश्य करते हैं, और उनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो अमेरिका आते जाते हैं या आते गए रहे हैं। तो मुख्यतः हम उन्हीं के लिए और हिंदी के विश्व भर में प्रचार प्रसार के लिए हमारी विश्व हिंदी ज्योति बनी है। और अगर आज कोई मन अभी पूरा नहीं बना पाया है, और ग्रुप में भी हम लिखेंगे जिसमें कि काफी लोग हैं, अगली बार हाँ, हम कुछ कर क्या सकते हैं। है, ये मिलजुल कर ही करना है ना। मिलजुल कर करना है, बिल्कुल। तो जो भी कहेगा कि मैं ये निभाना चाहता हूं, तो हम उसका अवश्य स्वागत करेंगे। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, अभी देखते हैं कौन आते हैं। और आप अपनी बात रखें। जी। ठीक है, तो अगले अगले बार के लिए हम स्थगित करते हैं। और क्योंकि सभी अमेरिका आते हैं। हाँ, अभी मेरे से पहले हमारी तारा जी आ गई हैं, तारा जी का तो स्वागत हम बहुत बहुत। तारा जी को नमस्कार। भी सुनते हैं। नमस्कार नीलू जी और सभी लोग, जितने भी अटेंड, शकुंतला जी दिखाई दे रही हैं और गणेश जी, बधाई हो अध्यक्ष पद पर आसीन तारा होने जी के का लिए। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब आप और समय से आ गई हैं, हमारे कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, तो सब अब तो हम तो सुन चुके हैं सभी को। तो अभी आपसे ही अनुरोध करते हैं कि आप कुछ सुनाएं। हो अच्छा, मुझे ही, हाँ मुझे ना पता नहीं क्यों शनिवार याद रहता है, और ये हर बार फ्राइडे को यहाँ का फ्राइडे होता है। उस चक्कर में एक दो मीटिंग मैं भूल गई। कोई बात फिर नहीं। बाद में समझ में आया कि अच्छा ये तो इस तरह से होगा। जी जी, एनीवे, स्वागत। एक सेकंड में देख रही थी कि आप मेरी समय लेना चाहेंगे कि आपके पास तैयार है? तैयार तो है। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक हैप्पी न्यू ईयर जैसे होता है ना, नया साल, हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं। तो एक ऐसी कविता थी, 2024 राम राज्य के मील का पत्थर। वाह। तो इसका है, आओ सुनाऊं सब हाल सखी, क्या कहने कैसे बीता साल सखी। आओ सुनाऊं सब हाल सखी, क्या कहना कैसे बीता साल सखी। हो गया जैसे नया जन्म, आ गया जैसे त्रेता युग का काल सखी। आ गया जैसे त्रेता युग का काल सखी, आओ सुनाऊं सब हाल सखी। 2024 संवत 1946 तो बन गया मील का पत्थर।
2024 संवत 1946 तो बन गया मील का पत्थर। सरजू तट के भाग जगे, सरजू तट के भाग जगे, फिर से बस गई अवधपुरी एक सुंदर, फिर से बस गई अवधपुरी एक सुंदर। राम आ गए लौट के कलयुग की बलिहार सखी, राम आ गए लौट के कलयुग की बलिहार रे, जैसे हो गए तुलसीदास लिखकर हाल निहाल रे, जैसे हो गए तुलसीदास लिखकर हाल निहाल रे, फिर संतों का मेला ठेला भक्तों की भरमार रे, चलो अवध में वापस आ गए राम रे, चलो अवध में वापस आ गए राम रे, यही मनाए हम सब बनी रहे ये अमर कहानी, यही बनाए हम सब बनी रहे ये अमर कहानी। राम की पूजा करने वालों, राम बसे जन जन के मन में, राम की पूजा करने वालों, राम बसे जन जन के मन में, अब ना कोई रावण जन्मे, ना सीता हरण दोहराए रे, अब ना कोई रावण जन्मे, ना सीता हरण दोहराए रे, ना ही कोई अहिल्या शबरी राह तके उद्धार की, ना ही कोई अहिल्या शबरी राह तके उद्धार की, चले गए तो राम न आए बारंबार रे, जो चले गए तो राम न आए बारंबार रे, बने रहे हनुमान गोसाई, राम भगत को राह दिखाएं, बस बने रहें हनुमान गोसाई, राम भगत को राह दिखाएं, राम राज सा बीते जीवन आया अगला साल रे, राम राज सा बीते जीवन आए अगला साल रे, आओ सुनाऊं कैसे बीता पिछला साल रे। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद जी। राम राज्य ही सबसे बड़ा मील का पत्थर है इतिहास में अभी तो। जी जी, बहुत अच्छे जी। और सबकी सब लोगों ने सुना दिया। नहीं, मेरी बारी है अभी, मैंने आप अपनी हाँ अरे बारी वाह। आप। तो साधना शुक्ला जी ने पाला पर एक कुछ कविता लिखी थी, हाँ तो बहुत अच्छी। उसको आज पढ़ा तो मेरे मन में भी कुछ बातें आ गई। मेरे एक वैलेंटाइन डे पे तो बहुत लिखी हुई हैं, वो दूसरे फोन में है, वो स्वागत फिर स्वागत। अगली बार सुना देंगे। अभी पाला देखिए, हिंदी में कई शब्द हैं। अब जैसे हार है, अब वो हार गले का हार भी बनता है, और हार दुख का भी कारण बनता है और खुशी का कारण भी बनता है। तो ऐसे एक ही शब्द के बहुत से मीनिंग होते बहुत हैं। सुंदर। पाला को अगर आप लेंगे तो उसके बहुत ही मीनिंग है। पाला जो मैंने अपने भाई को प्यार से, पाला जो मैंने अपने भाई को प्यार से, तो वो मेरा शागिर्द बन गया, तो वो मेरा शागिर्द बन गया। पाला पड़ा जो उसका, पाला पड़ा जो उसका दंगाइयों से, पाला पड़ा जो उसका दंगाइयों से, तो वह देशद्रोही बन गया। ओह, अ- अपने ही पाले में, दूसरा तीसरा देखिए, जी, अपने ही पाले में रहकर महफूज है हर खिलाड़ी, वाह, अपने ही पाले में रहकर महफूज है हर खिलाड़ी, निकला बाहर तनिक सा भी, निकला बाहर तनिक सा भी अपने पाले से, तो हार जाएगा वो खिलाड़ी, तो हार जाएगा वो खिलाड़ी। याद आ अरे गया बचपन, जब हम कबड्डी कबड्डी खेलते थे, पाले से बाहर पैर छुआ नहीं और पाले से बाहर हुए नहीं। अच्छा, और सुनिए, सर्द मौसम में, सर्द मौसम में पाला कुछ ऐसा पड़ा, सर्द आज, आज के समय देखो आप, शॉल भी लपेटा है, स्वेटर भी पहना है, अभी तो कैप भी लगा रखी थी। सर्द मौसम में पाला कुछ ऐसा पड़ा, कांप गई देह, सर्द मौसम में पाला कुछ ऐसा पड़ा, कांप गई देह, जलाई रात भर अंगीठी, जलाई रात भर अंगीठी, पर फिर भी कंप कपाती रही दे, फिर भी कंप कपाती रही दे। पाल पोस कर,
पाल पोस कर जितना भी चाहो, रखो उन्हें गले लगाकर। पाला पड़ेगा दुर्जनों से तो न बन पाएंगे वो सज्जन। माना कि, और देखिए माना कि पाल के दबे आम, माना आम कि का पाल पाल। के दबे आम बहुत शीघ्र पक जाते हैं। माना कि पाल के दबे आम बहुत शीघ्र पक जाते हैं, परंतु मिठास में वो नैसर्गिक पके आमों का न मुकाबला कर पाते हैं। क्या अच्छा, और पालना, प्यार से पाल पोस कर माँ बाप जब बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चे भी बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनेंगे, ऐसा माँ बाप सोचते हैं। पालते तो है कैसे? पालने में झुला झुला कर लोरी सुना कर, पालना भी अपने में एक कला है। पालने में झुला झुला कर लोरी सुना कर, बच्चों को पालना भी पालने में अपनी एक कला है। अनजाने में ही माँ बाप के सर्वस्व न्यौछावर करने की, पालना भी एक विविध कला है। तो अभी तो और भी 2-4 मीनिंग है पाल के। आप लोग भी सोचिए पाल के बारे में और क्या लिख बिल्कुल सकते। बिल्कुल। एक तो पालनहार के ऊपर भी है, इनसे कनेक्टेड है पालनहार सबसे हाँ, ऊपर। पालनहार तो है ही, पालनहार बिल्कुल है, वो भी ठीक है। और एक जो पाल होती है जिस पर वो समुद्र में नाव में ये बांधा पाल, जाता है, हाँ, नाव का वो मैं पाल। लिखना चाह रही थी अभी। अब पार तो, करा देते। तो देखिए, एक पाल किस तरह से वो कितने मतलब कितने हिंदी तरह से आप हिंदी की उसको विशेषता है। कर सकते हैं, बिल्कुल। पाला पड़ उसी गया। हिंदी की विशेषता को हम पाल से आगे बढ़ाते चले पाल जाते से हैं विश्व पाला हिंदी पड़ गया। ज्योति में। यहाँ पर गोपाल शब्द भी ले सकते हैं, जैसे पालनहारी के रूप में। तो यही हिंदी जिसकी इतनी विशेषताएं, इतनी खूबियां, उसी हिंदी को बढ़ाने के लिए हमारी संस्था है विश्व हिंदी ज्योति। पूरे विश्व में हिंदी फैले, यही हमारा ध्येय। और इसीलिए इसका नाम विश्व हिंदी ज्योति रखा गया था। बिल्कुल। और विश्व हिंदी ज्योति क्या क्या कार्यक्रम करता रहा है पिछले दिनों में, एक बार हम फिर से देखने का प्रयास करते हैं। लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से अनेकानेक कार्यक्रम करते रहेंगे, ऐसे इच्छा शक्ति के साथ। हम आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहते हैं। आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए
आज की इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं विराम देता हूँ।